सुप्रभात, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 23। इसका नाम है पत्र लेखन, यानी कि बच्चों लेटर राइटिंग। आइए बच्चों, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। बच्चों देखिए जो भी पाठ हम कर रहे हैं, साथ साथ में इसके अभ्यास जो प्रश्नोत्तर हैं उन्हें भी पूरा करते जाइए, है ना। तभी तो आप एक आने वाला नया जो अध्याय उसको अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। और बच्चों, ये आप सभी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए बच्चों आप सभी इनको बहुत अच्छे से समझते और याद करते जाइए, ठीक है। चलिए आइए शुरू करें अब हमारा 23 चैप्टर। देखिए, पत्र संचार व्यवस्था का एक सशक्त माध्यम है, ठीक है, जानते हैं, ठीक है ना। जब हम अपना हाल चाल या प्रार्थना आदि लिखकर किसी दूसरे के पास पहुंचाते हैं तो इसे पत्र कहते हैं। तो बच्चों समझ आ गया। देखिए, हमें अपने जो भी हम हमारी जो व्यवस्था है या फिर जो भी हमारी जो भी हम पूछना चाहते हैं, जो हमारे मन के विचार है, जब हम उसे लिखकर दूसरे वाले को भेजते हैं, दूसरे वाले को बताते हैं लिखकर, तो वही होता है आपका पत्र, ठीक है। अब देखिए, पत्र के माध्यम से संदेशों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। अब आते हैं बच्चों, पत्र दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से। पहला है बच्चों औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र, ठीक है। तो आइए अब एक एक करके हम इन सारे पत्रों के बारे में देखेंगे। तो पहले बच्चों औपचारिक पत्र देखिए, ऐसे पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य, अधिकारियों आदि को लिखे जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे पत्रों में सूचना एवं संदेश प्रमुखता होती है। तो बच्चों समझ आए। देखिए, ये जो पत्र हैं औपचारिक, वो किस किस को लिखे जाते हैं, वो किसी भी आप बोल सकते हैं, जैसे कि कोई कार्य हो गया, आपका जो जहाँ पे आप काम करते हैं वो स्थान हो गया, या आपके प्रधानाचार्य हो गई, तो इनको जो, ठीक है, काम से जो पत्र लिखे जाते हैं वो होते हैं आपके औपचारिक पत्र। और देखिए अब आता है बच्चों अनौपचारिक पत्र। तो देखिए, ऐसे पत्र परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों एवं मित्रों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में सूचना एवं संदेश के साथ साथ अपनापन दर्शाने वाले शब्दों तथा वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए बच्चों, ये पत्र किसको लिखे जाते हैं, हमारे सगे संबंधियों, हमारे रिश्तेदारों, हमारे मित्रों को लिखे जाते हैं, ठीक है। और उसमें बड़ा ही प्रेम भी, हम बड़े ही प्रेम से लिखते हैं, तो उनके लिए अभिवादन भी होना चाहिए, ठीक है, ऐसे प्रेम संदेश भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए अब हम देखते हैं पत्र के अंग। तो देखिए बच्चों, पत्रों के कितने कितने अंग होते हैं, ठीक है, कौन से अंग हैं, आइए देखिए। तो पत्र भेजने वाले का पता एवं दिनांक, है ना बच्चों, ये तो होना ही चाहिए, है ना। देखिए, इसे पत्र के बाईं ओर लिखते हैं, ठीक है ना बच्चों। देखिए, आपको पता जो है, जो भी आप भेज रहे हैं और जो भी पता पाने वाले का, ठीक है, जो भी पत्र पाने वाले का पता है उसको बिल्कुल सही सही लिखना है, तभी तो आपका पता जहां पे भी आपने भेजा है जो पत्र है वहीं पर सही समय पर और सही जगह पर पहुंचेगा, है ना। चलिए आगे देखिए बच्चों, अब है संबोधन शब्द, ठीक है। देखिए, पत्र प्रारंभ करने से पहले पत्र लिखने वाले से संबंध के अनुरूप, जैसे कि प्रिय मित्र, प्रिय बहन, आदरणीय पिताजी आदि संबोधन शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना। अगला बच्चों देखिए, अब है अभिवादन शब्द, ठीक है। देखिए, संबोधन शब्द लिखने के बाद अभिवादन शब्द जैसे कि नमस्ते, चरण स्पर्श, सादर प्रणाम आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला अब है बच्चों पत्र का विषय। पत्र के विषय को संक्षेप में अभिवादन शब्द के पहले लिखा जाता है, ठीक है। अब है समाप्ति। तो पत्र के अंत में पत्र लिखने वाले तथा पत्र प्राप्त करने वाले के संबंध के अनुसार तुम्हारा, शुभचिंतक, प्रार्थी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब है भेजने वाले का पता। तो देखिए, इसे पत्र के अंत में लिखते हैं, ठीक है। व्यावसायिक पत्रों में हस्ताक्षर करके उसके नीचे भेजने वाले का पता लिखते हैं। तो ठीक है बच्चों, समझ आ गया। ये सारी चीजें जो है ये हमारे पत्र के मुख्य अंग है, जिनको लिखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, ठीक है। चलिए आइए बच्चों, अब हम देखिए एक एक करके, यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ पत्र दिए गए हैं, तो हम एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार आप और भी पत्र लिखने का अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो पहले बच्चों औपचारिक पत्र। देखिए, इसका विषय क्या है, देखिए बच्चों, छात्रवृत्ति हेतु प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, जैन मांटेसरी स्कूल लखनऊ, ठीक है। फिर दिनांक 5 अगस्त 20, विषय छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र महोदय, ठीक है बच्चों। देखिए, तो यहाँ पे आपने जो दिनांक डाला है वो आप बिल्कुल सही सही डालेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, फिर है महोदय के आगे, सविनय निवेदन यह है कि मैं इस विद्यालय की कक्षा 4B की छात्रा हूँ। पिछले वर्ष मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मेरे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, जिसके कारण उनकी नौकरी चली गई है तथा वे मेरी पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें।
जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। ठीक है, इसके लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या छवि गुप्ता, कक्षा 4 व। ठीक है बच्चों, चलिए अब बच्चों आपका दूसरा विषय ये है विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। ठीक है, देखिए तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, गुरुकुल पब्लिक स्कूल, दिनांक 26 सितंबर 20। ठीक है, अब 20 के आगे जो भी जिस भी समय में आप लिख रहे हैं आप वहां पे वो दिनांक लिख सकते हैं। ठीक है, विषय डालेंगे यहाँ पे बच्चों विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र, फिर उसके बाद आएगा महोदय। ठीक है, अब देखिए सविनय निवेदन यह है कि मैं इस विद्यालय में कक्षा 4 ब का छात्र हूँ। मेरे पिताजी बैंक में कार्यरत हैं। उनका स्थानांतरण चंडीगढ़ हो गया है। अब हम परिवार सहित वहां जाकर रहेंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। सर धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य निखिल सिंह, कक्षा 4 ब। ठीक है, चलिए अब बच्चों तीसरा विषय देखिए क्या है, बड़े भाई के विवाह पर अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। देखिए सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर, नई दिल्ली, दिनांक 19 जनवरी 20। ठीक है, जो भी होगी दिनांक आप लिखेंगे। ठीक है, विषय अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, महोदय देखिए सविनय निवेदन यह है कि मेरे बड़े भाई का विवाह 6 फरवरी 20। ठीक है, जितना भी आपको लिखना वो लिख सकते हैं, जिस भी दिनांक को हो रहा है को होना निश्चित हुआ है। बारात यहाँ से जयपुर जाएगी। मेरा बारात में शामिल होना बहुत आवश्यक है, इसलिए मुझे 5 मार्च 20। ठीक है, तो मतलब 2000 आपको जो भी लिखना है, ठीक है, वहां पे लिख सकते हैं 2000 जो भी है, से 10 मार्च 2000 कुछ भी, ठीक है, जो भी आपको लिखना है तक 6 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। ठीक है, आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य अजय सिंह, कक्षा 4 A। ठीक है बच्चों, चलिए आप देखते हैं बच्चों अनौपचारिक पत्र। ठीक है बच्चों, देखिए तो बच्चों इसका विषय है विद्यालय के वार्षिकोत्सव में पुरस्कार प्राप्ति की सूचना देते हुए मित्र को पत्र। चलिए देखिए C 136 शांति निकेतन, दिल्ली, 16 जून 2025, या जो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्रिय हर्षित, सप्रेम नमस्कार। ठीक है, आगे देखिए आप, तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने विद्यालय के वार्षिकोत्सव के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रहसन और संगीत नाटिका में 2 प्रथम पुरस्कार प्राप्त किए हैं। प्रहसन में मेरी प्रस्तुति को देखकर दर्शक गण हंसते हंसते लोटपोट हो गए। संगीत नाटिका में वाद्य यंत्रों के साथ मेरी रोमांचक एवं आकर्षक प्रस्तुति को देखकर सभी तालियां बजा रहे थे। कार्यक्रम की समाप्ति पर जब दोनों श्रेणियों के प्रथम पुरस्कार विजेता के रूप में मेरे नाम की घोषणा हुई तो मैं रोमांच से भर उठा। मुख्य अतिथि के हाथों पुरस्कार ग्रहण करते हुए मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा था। अपनी माताजी और पिताजी को मेरा अभिवादन करना। ठीक है, अपनी माताजी और पिताजी को मेरा अभिवादन कहना। ठीक है, तुम्हारा मित्र काव्यांश। ठीक है बच्चों, चलिए अब बच्चों दूसरा विषय देखिए शैक्षिक भ्रमण का वर्णन करते हुए पिताजी को पत्र। ठीक है, देखिए B18 आदर्श नगर, जम्मू, दिनांक 8 अप्रैल 2025, या जो भी आपका है। ठीक है, आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। ठीक है, देखिए मैं पूर्णतः स्वस्थ एवं प्रसन्न हूँ। इस बार की छुट्टियों में मैं विद्यालय की ओर से हमें लद्दाख भ्रमण पर ले जाया गया। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, जहाँ की जलवायु ठंडी एवं शुष्क है। ग्रीष्म ऋतु होने पर भी हमें काफी ठंड लग रही थी। यहाँ सेब, खुबानी एवं अखरोट के पेड़ों की भरमार थी। हमने यहाँ रॉबिन, रेड स्टॉट, तिब्बती स्नोकॉक, ठीक है, आदि पक्षी तथा जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते देखे। ठीक है, हेमिस गोम्पा यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मठ है। यहाँ भ्रमण करने में हमें बहुत शांति मिली। हमने यहाँ घास के मैदानों व हिम नदों की सैर भी की। आपसे भेंट होने पर मैं यहाँ की और भी बातें बताऊंगा। माताजी को प्रणाम और मुन्नी को प्यार। ठीक है, आपका पुत्र रोहित। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक और देखिए बच्चों, इसमें अगला विषय है आपका उपहार भेजने के लिए चाचा जी को धन्यवाद पत्र। ठीक है, देखिए सेक्टर 10 शास्त्रीपुरम, मेरठ। ठीक है, दिनांक 8 अक्टूबर 2025। ठीक है, पूज्य चाचा जी, सादर प्रणाम। देखिए आपका भेजा हुआ जन्मदिन का उपहार मुझे मिल गया। आपने जो घड़ी भेजी है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। इस उपहार को देखकर सभी परिवार वाले बहुत खुश हुए। मेरे मित्रों ने भी घड़ी की खूब प्रशंसा की। समय मिलने पर आप भी जरूर आइएगा। चाची जी को प्रणाम कहना। आपका भतीजा आरुष। ठीक है, चलिए
आइए आप देखते हैं बच्चों इसका चौथा विषय। देखिए क्या है, दीपावली पर्व पर बहन को शुभकामनाएं पत्र। ठीक है, देखिए तो देखिए बच्चों, 269 गर्ग सदन इंदिरा कॉलोनी मऊ। ठीक है, दिनांक 5 अक्टूबर 2025। प्रिय बहन सरिता, शुभ स्नेह। ठीक है, देखिए दीपावली पर्व आने वाला है, परंतु इस वर्ष मैं गांव नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मैं यह पत्र लिख रहा हूँ। मेरी तरफ से तुम्हें दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह पर्व तुम्हारे जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आए। मेरी तरफ से सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार कहना। तुम्हारा भाई संजय। तो देखिए बच्चों, हमने देखिए इसमें हमारे दोनों प्रकार के पत्रों को बहुत अच्छे से कर लिया है। देखा हमने बच्चों, आपने समझा भी, देखिए हमने कितने अच्छे तरीके से, सही ढंग से और देखिए बिल्कुल सरल भाषा में हमने सभी पत्रों को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है ना बच्चों। तो चलिए, मैं आशा करती हूँ अब आपको देखिए इतने सारे पत्र पढ़ने के बाद आपको अब अनुमान लग गया होगा कि किस प्रकार पत्र लिखने हैं और कैसे सरल भाषा में स्पष्ट शब्दों में लिखने हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चों देखिए इसके अंतिम में आपको अभ्यास कार्य दिया गया है, तो इसमें जो भी विषय दिए गए हैं उन सभी के ऊपर आप अपने पत्र लिखिए। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और बच्चों दिए गए प्रश्नों को पूरा करते रहिए। ठीक है, बाय बच्चों।